धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो जम्मू और कश्मीर में है, जिसे भारत अपने सिर पर हमेशा ताज की तरह सजाए रखता है। जम्मू और कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के लिए हमेशा गरमाया रहता है। जम्मू और कश्मीर शुरू से ही अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी चर्चा का विषय रहा है। कैसे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स दोनों देशों की पॉलिटिक्स को तय करती है। भारत की आजादी के वक्त 565 रियासतें थीं, जिनको अंग्रेजों ने 3 विकल्प दिए, या तो वो भारत का हिस्सा बन जाएं, या तो पाकिस्तान का, या फिर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएं। जिसके पश्चात भारत के आयरन मैन यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत में रियासतों का एकीकरण कराने की जिम्मेदारी मिली। अपनी राजनीतिक चतुराई, दूरदर्शिता और कूटनीतियों से उन्होंने 562 रियासतों का भारत में विलय कराने में अहम भूमिका निभाई। अब बची हुई 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आजादी के 78 साल बाद भी जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होकर भी भारत का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहा है। चलिए एक बार फिर जम्मू कश्मीर के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं आखिर क्या है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स। जम्मू कश्मीर की रियासत के राजा महाराजा हरि सिंह थे, जो डोगरा वंश से आते थे। महाराजा हरि सिंह उस समय भी एक आधुनिक सोच के व्यक्ति थे। अपनी इसी सोच के चलते उन्होंने उस समय कई बड़े काम किए, जैसे बाल विवाह प्रथा को खत्म करना, सभी के लिए शिक्षा का अधिकार आदि। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जिसकी अधिकांश आबादी मुस्लिम, पर वहाँ का राजा एक हिंदू था। राजा हरि सिंह एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहते थे, पर भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा बनाना चाहते थे, जिसके लिए राजा हरि सिंह तैयार नहीं थे। इसी दौरान कश्मीर में शेख अब्दुल्ला एक ऐसे राजनेता के रूप में उभरे थे जिनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी। जम्मू और कश्मीर के प्रशासन में अपनी मजबूत हिस्सेदारी के लिए उन्होंने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ खुला विद्रोह छेड़ा। वह लोकतंत्र की मांग कर रहे थे और हरि सिंह की तानाशाही से बिल्कुल उलट एक नए युग का आगाज चाहते थे। दोनों के बीच इतनी दरार थी कि वह कभी कभी एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते थे। शेख अब्दुल्ला ने अपनी राजनीति को और मजबूत करने के लिए एक राजनीतिक संगठन की नींव रखी, जिसे आज हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा के लिए यह सवाल अभी भी अनसुलझा था कि वह पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे या हिंदुस्तान का। महाराजा हरि सिंह को शासन में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और इसी कारण 15 अक्टूबर 1947 को उन्होंने मेहरचंद महाजन को जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। पाकिस्तान का मानना था जम्मू कश्मीर उसका हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान की सरहद से मिलता था, जबकि भारत जम्मू कश्मीर को अपने राष्ट्र में शामिल करना चाहता था। राजा हरि सिंह पाकिस्तान के साथ जाने के खिलाफ थे, लेकिन भारत के साथ भी सहमति नहीं दे रहे थे और यही संघर्ष दोनों देशों के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। 22 अक्टूबर 1947 को कुछ ऐसा हुआ जिसने जम्मू कश्मीर की हवाओं का रुख ही पलट। वहीं दूसरी ओर जब महाराजा हरि सिंह को यह खबर मिली कि उनकी सेना कमजोर पड़ रही है, जिसके चलते उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई, लेकिन भारत ने भी सेना भेजने से पहले महाराजा हरि सिंह को कहा कि पहले आपको विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाएगा और हम अपनी सेना आपकी मदद के लिए भेज पाएंगे। महाराजा हरि सिंह बिना देरी किए विलय पत्र पर दस्तखत